अब देखते हैं एंट्रोपी। हम लोगों ने अभी तक देखा कि कार्नोट साइकिल से कैसे हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कैसे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो जब हम 11-12 में या कभी भी हम जब पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स, तब हमको हमेशा लगता था कि एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया, मतलब कैसे लोगों को समझ में आया कि इस तरह का एक क्वांटिटी होता है एंट्रोपी। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देंगे कि कैसे लोगों को पता चला कि ये एंट्रोपी टाइप का क्वांटिटी होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज देखिए स्टीम इंजन से कहीं ना कहीं से रिलेशन आ रहा है, तो इसका भी रिलेशन स्टीम इंजन से है। कैसे है वो देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो एन जो था, जो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, जो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी थी वो क्या थी, टी एच माइनस टी सी ओवर टी एच। ये आपकी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी थी। अब देखिए ये जो एफिशिएंसी जो थी वो बेसिकली क्या थी, कहां से डिराइव होता है ये एफिशिएंसी। ये किसी भी हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी क्या होता है, जो हीट आपने दिया QH डिनोमिनेटर में, और जितना आपका वर्क डन, जितना वर्क किया, जो वर्क निकला, तो वो W नेट ओवर जो Q आपने दिया वही था आपका एफिशिएंसी। ये किसी भी के लिए वैलिड है, किसी भी हीट इंजन के लिए ये वैलिड है। और ये वाला है स्पेशल केस जो आपको कार्नो के लिए वैलिड था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये वाला जो हम लोग ने निकाला कैसे निकाला। तो ये जो डॉटेड लाइन के नीचे जो भी हम लिखे हैं ये वाला पहले कर चुके हैं, पहले के वीडियोस में इसका डेरिवेशन किया है, तो इसीलिए हम ना पहले से ही इसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे आया, बट ये अगर आपको और डिटेल में जानना है तो पहले के वीडियोज में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद कीजिए कि कार्नोट साइकिल क्या था। कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल था जो कि कुछ इस तरह से था कि आपका A, B, C और D 4 स्टेट था। A से B में स्टेप 1 में गए और स्टेप 1 आपका था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब A से B में जब आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर क्या था, सेम रह गया। तो TH टेम्परेचर यहाँ था, TH टेम्परेचर यहाँ था। ये जो हीट जो आपका एक्सचेंज हुआ पे यहाँ पे, इसको Q1 बोल दिए, 1 स्टेप में जो था Q1। और यही वाला बेसिकली आपका QH भी था। क्यों भी इसको बोल दिए कि ये हॉटर टेम्परेचर पे है, ये ज्यादा हीटेड टेम्परेचर पे था, तो इसको QH बोल दिए। तो यही आपका Q1 है। अब देखिए इसको हम बोल रहे हैं कि स्टेप 1 जो है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल मतलब क्या, डेल्टा T0, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अब टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा क्या, इंटरनल एनर्जी भी तो नहीं चेंज होगा। तो आपका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया कि DE 0 हो गया। DE 0 होने के कारण क्या हो गया, Q और W इक्वल हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि स्टेप 1 के लिए Q इज इक्वल टू W, और यही चीज आपका QH था, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे W, यही आपका फॉर्मूला था। P del V को इंटीग्रेट जो किए थे पहले भी किए थे, इसलिए हम बार बार उसको नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए RTH ln VB by V है। तो ये आपका इक्वेशन 37 अगर आप जाके देखें तो यही वाला इक्वेशन था। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है, ये हो गया। अब देख लेते हैं स्टेप 2 क्या था। स्टेप 2 था आपका आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। तो यहाँ पे आ गया आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जो भी वहाँ यहाँ पे हम लोग वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं Q, बिकॉज हमको देखना है कि Q कितना आया, ठीक है, Q। तो एडियाबैटिक में तो Q का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, तो Q2 हम इसलिए नहीं लिखे हैं। लेकिन देखिए Q2 और Q4 भी नहीं लिखे हैं क्योंकि Q4 भी आपका एडियाबैटिक था, लेकिन Q1 और Q3 तो इंपॉर्टेंट था। Q1 हम लिख दिए हैं जो QH था। अब Q3 देखते हैं। अब Q3 में देखिए ये आपका, ये भी आपका आइसोथर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंट्रैक्शन है। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है गैस का, आइसोथर्मल हो रहा है, मतलब फिर से आपका DE 0 हो जाएगा और Q बराबर W हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए Q3 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू W3, ठीक है। और W3 का वैल्यू भी उसी तरह निकला जैसे कि ये निकला था, RTC ln VD by VC, RTC ln VD by VC। ये आपका निकला अमाउंट ऑफ वर्क डन विच वाज डन when the system moved from C to D, और वही आपका हो गया Q3। और ये आपका QC के बराबर इक्वल होता है, माइनस QC के बराबर है। क्यों माइनस QC के बराबर है, ये समझिए कि आप जब ये वाला जो आप स्टेप 3 में जब थे तो ये आपका था आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप इसको कंप्रेस कर दिए हैं। जैसे कि कंप्रेस जैसे ही आप इसको कर दिए तो कंप्रेस करने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएगा, तो क्या करेगा वो अपना हीट को रिलीज कर देगा। तो हीट को रिलीज किया मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो Q3 आपका RTC ln VD by VC आ गया, ठीक है, ओके। अब देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाला है VB by VA और ये है VD by VC।
हम किसी तरह कोशिश करेंगे कि VD बाई VC को VB बाई VA के टर्म में लिखा जाए। ये भी हम लोग पहले किए थे। कैसे किए थे कि हम लोग देखे थे कि किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में, यहाँ पे 2 एडियाबैटिक स्टेप है, स्टेप 2 और स्टेप 4 आपका एडियाबैटिक है। और एडियाबैटिक के केस में एक रूल फॉलो होता है, वो होता है T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 होल पावर गामा माइनस 1। ये फॉलो होता है। इस चीज को यूज करते हुए इस चीज को 2 जगह यूज करेंगे, स्टेप 2 में यूज करेंगे और स्टेप 4 में यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोगों ने पहले ही निकाला था पहले वीडियो में कि VD बाई VC VA बाई VB के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसी जब हम एक्चुअल वीडियो में निकाले थे शायद उसमें था VC बाई VD इज इक्वल टू VB बाई VA। तो यहाँ पे हम उसी को रीअरेंज करके रखे हैं क्योंकि यहाँ VD बाई VC है और हमको इसको चेंज करना है। तो VD बाई VC VA बाई VB कब आता है, लेकिन डेरिवेशन सेम ही था पिछले वीडियो में जो किए थे। तो VD बाई VC को VA बाई VB कर दिए, सिंपल है, यही वाला सेम रहा, ये यहाँ चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, इससे चेंज हुआ। ये कहाँ से आया, इससे आया। ठीक है, अब देखिए VA बाई VB है और यहाँ पे क्या है VB बाई VA है। तो हम इसको VB बाई VA अगर करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे ले लेगा, तो इसी चीज को लिख दिया माइनस RTC ln VB बाई VA। इसका मतलब क्या हुआ कि W3 का वैल्यू ये आया, W3 और Q3 दोनों का वैल्यू ये आया, और ये किसके बराबर है, माइनस QC के बराबर है। माइनस क्यों है, एक्सोथर्मिक है बोल के। तो ये चीज का हमको समझ में आ गया क्या वैल्यू है, माइनस QC है, और ये चीज का क्या वैल्यू है, आपका QH है। तो अब देखिए कि W नेट जो आपका हो रहा था, तो W नेट देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी पहले निकाले थे कि W नेट जो आपका हो रहा था वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 मिला के हो रहा था। वो जो वैल्यू जो आया था वो इतना आया था, अगर आप पहले जाके देखेंगे वो वैल्यू इतना आया था। अब सिंस ये वैल्यू आ रहा, अब हम इसको देख रहे हैं कि क्या इसको हम Q के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, R ln VB बाई VA टाइम्स TH। तो वो क्या है, ये है, देखिए R ln VB बाई VA टाइम्स TH। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है ना वो आपका QH है। सेकेंड टर्म देखिए क्या है, R ln VB बाई VA टाइम्स TC विद अ नेगेटिव साइन। तो क्या है, R ln VB बाई VA, R ln VB बाई VA टाइम्स TC विद अ नेगेटिव साइन। तो ये किसके बराबर है, माइनस QC के बराबर। तो ये माइनस QC लिख दिया। तो क्या हो रहा है कि W नेट आपका निकल गया ये, तो W नेट निकल गया आपका ये, इसी को पुट कर दिया यहाँ पे, और QH तो QH ही रहा। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस QC बाई QH। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया था, 1 माइनस TC बाई TH। ठीक है, यहाँ पे भी तो TH माइनस TC बाई TH था, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया। और ये तो सेम है कार्नो साइकिल के लिए, ये और ये तो सेम है। अब इस दोनों को इक्वेट कर सकता है ना, इसका मतलब कि 1 माइनस TC बाई TH इज इक्वल टू 1 माइनस QC बाई QH। इसका मतलब क्या हुआ कि TC बाई TH इज इक्वल टू QC बाई QH। सिंपल है, QC बाई 1 माइनस कट गया 1 1 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो TC बाई TH इज इक्वल टू QC बाई QH। अब इसको अरेंज कर दिए, QH को इधर लेके आ गए और TH को इधर लेके जाए चले, और QH को इधर लेके आ गए और TC को इधर लेके आ गए। तो क्या हो रहा है, QH बाई TH इज इक्वल टू QC बाई TC। सिमिलर लग रहा है कि Q बाई T हॉट के लिए, Q बाई T कोल्ड के लिए, देखिए बराबर हो जा रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो क्या लग रहा है कि Q बाई H वाला, Q बाई T वाला जो क्वांटिटी है ना, ये आपका कंजर्व्ड हो जा रहा है, मतलब Q बाई T चेंज नहीं हो रहा है। तो यही निकला यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ये निकल रहा है कि Q बाई T इस कार्नोट साइकिल में आपका कंजर्व्ड हो जा रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा है। कंजर्व्ड मतलब इसका वैल्यू एक साइकिल में चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये स्टेट फंक्शन की तरह काम करने लगा। ये जो वैल्यू है Q, देखिए Q स्टेट फंक्शन नहीं था, Q चेंज हो रहा था, लेकिन जैसे हम उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दे रहे हैं ना, तब वो कंजर्वेटिव, तब वो स्टेट फंक्शन बन जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन था। तो बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया था, एक बहुत जो बड़े साइंटिस्ट थे, क्लॉसियस नाम था उनका, तो क्लॉसियस ने बोला कि देखिए Q बाई T आपका कंजर्व्ड रह रहा है, एक पूरा कार्नो साइकिल वाला जो ये है, इस कार्नो साइकिल में आपका Q बाई T वाला जो क्वांटिटी है ये आपका कंजर्व्ड रह रहा है। तो इसी ने बोला कि ये आपका एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी की तरह ये वाला क्वांटिटी भी आपका एक स्टेट फंक्शन की तरह काम करेगा। और उन्होंने फिर एक स्टेप बढ़ा के बोला
कि ये सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए नहीं वैलिड है, ये किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वाला चीज वैलिड होगा। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपका Q/T है क्वांटिटी, तो वो आपका बेसिकली कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो क्लॉसियस ने ये बोला कि किसी भी रिवर्सिबल के लिए Q/T कंजर्व्ड। कैसे Q/T किसी भी इस क्वांटिटी के लिए कंजर्व रहेगा किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो हम लोग आगे देखते हैं। कार्नो के लिए तो कंजर्व्ड है, तो प्रूफ किया हम लोग ऐसे कि कार्नो के लिए तो ये प्रूफ है कि कार्नो साइकिल के लिए तो ये प्रूफ है। लेकिन अब क्लॉसियस एक स्टेप आगे बढ़ा के बोल रहे हैं कि सिर्फ कार्नो साइकिल के लिए नहीं, किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए, चाहे वो इस तरह का एडियाबैटिक ये फॉलो करे या ना, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वाला जो क्वांटिटी है एज अ स्टेट फंक्शन काम करेगा। इसी चीज को पढ़ेंगे कि कैसे आगे वीडियो में।